प्रश्नावली 4.3 का और क्वेश्चन है ये बहुपद से है। तो आपने पहले में देखा वो सिंपल बोल दिया था। अब यहाँ पर कह रहा है साधारण भाषा में कह दिया था कि जोड़ें और घटाएं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है u के घात 7 ऋण 3 u के घात 6 धन 4 u के घात 2 धन 2 में क्या जोड़ें, क्या जोड़ें बोल रहा है, क्या जोड़ें की योगफल, जोड़ें की योगफल कितना बता रहा है, u के घात 6 ऋण u माफ कीजिएगा ये ऋण 4 प्राप्त हो, u के घात 6 ऋण u ऋण 4 प्राप्त हो बोल रहा है। तब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वही चीज़ है। तो यहाँ पर सिर्फ माना रख देंगे। माना गणित में चलता फिरता शब्द है, जहाँ भी डाल लो माना की अभिष्ट संख्या, अब कोई संख्या है तभी उसको हम वो करेंगे। अभिष्ट संख्या या अभिष्ट बहुपद यहाँ पर लेते हैं हम, संख्या चिन्ह छोड़ देते हैं। PU है, PU इसलिए ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये u के फॉर्मेट में दिया है, ये आपका u के फॉर्मेट में दिया है, इसलिए हम u में ले रहे हैं। मान लो ये x रहता इस प्रकार से x के घात 7 माइनस 3x टू द पावर 6, इस प्रकार से इंग्लिश में कहते हैं, मैं हिंदी में ज़्यादा उपयोग कर रहा हूँ आपके लिए। इस प्रकार से रहता तो उसको हम px लेते। तो यहाँ पर अचरज में या फिर असमंजस में पढ़ने वाली बात नहीं है, आपको यहाँ पर कुछ भी दे सकता है x y z, और ये भी कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप यहीं रखें। लेकिन हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है u, इसलिए हम u के फॉर्मेट में ले रहे हैं। तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तब क्या कहते हैं, प्रश्नानुसार डाल देते हैं। प्रश्नानुसार छोटा सा लिख कर यहाँ पर प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, u के घात 7 ऋण 3 u के घात 6 धन 4 u के घात 2 धन 2, धन करेंगे, जोड़ें बोल रहा है, क्या जोड़ें, PU जोड़ते हैं हम उसमें। तब क्या प्राप्त होता है, u के घात 6 ऋण u ऋण 4, ये होता है, ये प्राप्त होता है ना। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर से बुक सीधा बताता नहीं है, लिखता नहीं है ना, जो लेक्चर में रहता है वही है। पक्षांतर करने पर PU अपने जगह में है, ठीक है। अब इधर से उठकर इस साइड जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट से उठकर राइट में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये सबका चिन्ह उलट पुलट होगा। माइनस में है वो प्लस में होगा, प्लस में है वो माइनस में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, u के घात 6 ऋण u ऋण 4, ये हो जाएगा ऋण, ये वाला ऋण u के घात 7, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ऋण ऋण का धन 6, ये हो जाएगा आपका धन ऋण का ऋण 4 u के घात 2, उसके बाद ये आपका धन ऋण का ऋण, इस प्रकार से। अब इसको जो समान चिन्हों में जोड़ा या घटाया जा सकता है, समान घातों को हल किया जा सकता है, तब उसी हिसाब से हल करते हैं जी। तो ये हो जाएगा PU बराबर, इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बनाने से क्या है, गणित की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। वैसे हैंडराइटिंग इसमें महत्व नहीं रखता, आपको 2 को 2 ही जैसे लिखेंगे, कोई अलग से आप नहीं लिख सकते। लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप रहने से उसकी लिखावट की जो सुंदरता है वो बढ़ जाती है। जब हम यहाँ अब हल करते हैं तो ये ऋण है, ये ऋण कहता हूँ, ये u के घात 6 और यहाँ पर 3 u के घात 6 है, तो दोनों धनात्मक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 u के घात 6, इस प्रकार से, है ना। अभी पहले हल कर लेते हैं, फिर बाद में और आगे हल करते जाएंगे तो बताते जाऊंगा। अब यहाँ पर u के घात 1 है और यहाँ पर u के घात 2 है, तो इसका मतलब ये भी हल नहीं होगा। ये आपका कितना है, ऋण 4 है, ऋण 2 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बाकी कोई हल नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिखते जाते हैं, u ऋण 6 ऋण u के घात 7, अब इसको हम
घात के घटते क्रम में जमाते हैं जी। तो ये हो जाएगा आपका पी यू के घात ऋण यू के घात पी यू बराबर हो जाएगा ऋण यू के घात 7, उसके बाद आएगा आपका धन है ये 4 यू के घात 6, फिर उसके बाद 3 घात वाला नहीं है तो ये हो जाएगा ऋण यू के घात 2, फिर उसके बाद यू, फिर उसके बाद 6। यही आपका आंसर है जी। घातों को अब जब समान करके आप लिखते हो तो यही आपका आंसर है अंतिम। इस प्रकार से बनाया जाता है।